नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक अपने देखने वाले हैं, यदि कि कल मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, एक तो मूल अधिकार आपको याद करना था, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको याद करने के लिए दी थी और उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा से याद किया होगा। देखते हैं आपने कितना याद किया है और क्या कुछ आपको याद हुआ है। दोस्तों टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मूल अधिकारों के प्रश्न है और उनके सामने उनसे संबंधित अनुच्छेद है। आपको बताना है कौन सा इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखें आपने याद किया है या नहीं किया है और अभी बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन यानी एक कथन जो है वो गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार रह गया है और इस समय केवल 6 मूल अधिकार है, या भारत में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गलत कथन छांटना था। दोस्तों, क्या है आपका गलत कथन, यानी इसका सही आंसर है वो क्या है, फटाफट से कमेंट करें। और कमेंट अभी तक आपने कर दिया होगा तो चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 2, जो ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब केवल एक नैतिक अधिकार बनकर रह गया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अब क्या है वो नैतिक न होकर के बल्कि क्या है एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा ये कथन गलत था, बाकी सारे कथन हमारे सही हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। इनमें से कौन सा अधिकार 19 में नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। क्या है दोस्तों सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ पे वो है नंबर 4, उपाधियों का अंत नहीं है। तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, फटाफट से बता दें। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, अपने आप समाप्त नहीं होते हैं, करना पड़ता है। तो क्या होगा दोस्तों, मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से समाप्त नहीं होते हैं। 19-20, 29-30, 20-21 और 25 से 28। क्या है दोस्तों सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 20 और 21 जो हैं ये 2 अधिकार ऐसे जो हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट, बलात् श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है दोस्तों सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, धर्म की वृद्धि या विकास के लिए प्रयास की स्वतंत्रता है, यही अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना गया है। इनमें से कौन सा है सही आंसर। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्तर पर प्रवेश से रोकना, या उपयुक्त सभी। क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारे ही जो हैं वो अस्पृश्यता के अंतर्गत इनको छुआछूत माना जाता है।
मूल अधिकार का आतिथ्य जन्म किस देश से लिया गया है दोस्तों? किया जाता है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर हम कहें मूल अधिकार जो हैं वो हमने किस देश से लिए हैं, ऐसा भी अपने कह सकते हैं। तो सही आंसर अब तो सही होना चाहिए। फटाफट से कमेंट करें दोस्तों, बहुत ये टॉपिक अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दोस्तों अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं किया है तो मैं आपको याद करवा दूं, पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर बहुत ही कम टाइम की वीडियोस में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, साथ ही आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई गई है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लेना, वो है हमारा अमेरिका। हमने एक क्वेश्चन में पीछे बात भी की थी इसके विषय में। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकार में शामिल नहीं था? इनमें से वो अधिकार जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, सूचना का अधिकार। ये मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ नंबर 3, संसद के द्वारा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? फटाफट से बता दीजिएगा। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, न्यायपालिका। ये है संरक्षक मूल अधिकारों का। संवैधानिक संशोधन ने किस प्रावधान के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना है? 21, 226, 21 या फिर 32, या हम कहें शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कहां पर दिया गया है दोस्तों? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अनुच्छेद 21A। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, संसद को। किसको है दोस्तों? संसद को। भारत में प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है, किसे प्रदान की गई दोस्तों? संविधान में विशेष रूप से विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध हैं, प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है। क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है। ये जो हमारा विचारों की अभिव्यक्ति है उसी के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में ही इसको शामिल किया गया है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है? देश की समृद्ध विरासत को बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वैज्ञानिक सोच, मानवता, जिज्ञासा का विकास। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल कर्तव्य में नहीं है, ये तो मूल अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 24 में, 51 में, 36 में या फिर 41 में? सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 2, 51A के अंदर जो है इन्हें शामिल किया गया है। ये है सही आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इनमें से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 6, 9, 13, 11? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4, 11। कितना है दोस्तों? 11 है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है संविधान की उद्देशिका का, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, मूल अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मूल अधिकारों का। ये हमारा सही आंसर है।
संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? क्या है सही आंसर? 48 क, 47, 49 या फिर 48? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? आपको कहाँ मिलेगा ये प्रावधान? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राजनीति के निर्देशक तत्वों में, 7वीं तालिका में? तो दोस्तों सही आंसर इसका है नंबर 3, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं 17 से 51 तक, 36 से 51 तक, 39 से 30 तक या फिर 32 से 35 तक? तो दोस्तों सही आंसर नंबर 2 है, 36 से 51 तक। ये तो वैसे भी गलत हो गया था ना, 39 से पीछे तो नहीं चलेंगे, ऐसे मान लीजिएगा इसको। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारत में असमानता का मुख्य आधार क्या है? जाति, लिंग, गरीबी या फिर धर्म? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, गरीबी। किशोर अर्थात बालक जिसकी आयु नीचे है, कितनी है दोस्तों? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 16 वर्ष? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2, 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से नीचे है उसे अपने बालक या किशोर मानते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार? क्या है सही आंसर दोस्तों? फटाफट से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ वो है नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राजनीति को दूषित करने वाला तत्व है, कौन सा है दोस्तों? दल बदल, भारतीय धर्म, भारत की औद्योगिक नीति, सुस्त प्रशासनिक तंत्र? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, दल बदल। क्या है दोस्तों? दल बदल जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, एसपी सेन या फिर टी रामानाथन? सही आंसर है वो है हमारा नंबर 2, सुकुमार सेन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आरक्षण संबंधी पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आरक्षण संबंधी जो पहला आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह, काका कालेलकर, बीपी मंडल या फिर नरसिम्हा राव? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, काका कालेलकर। ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? क्या है सही आंसर हमारा? 39, 38, 40 या फिर 45? न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अनुच्छेद 38। यही इसका सही आंसर है, यानी न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, अधिकार है, या नीति निर्देशक तत्वों का एक सिद्धांत है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या फिर उपयुक्त सभी? आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मानेंगे। न्याय प्रदान करने का संकेत हमें यहीं से मिलता है। इसमें प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक न्याय की बात जरूर करता है, लेकिन वो कानूनों में के दायरे में नहीं आता, इसलिए सबसे सही आंसर जो होगा ना इसका वो यही होगा, और ये हो नहीं सकता। इसलिए ये क्वेश्चन आया तो आपको यही करना है। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब मैं आपको कल का काम दे देता हूँ जो आपको आगे याद करना है। अगला जो आपका टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, तो आप संसद को पढ़ेंगे, आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, आप प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। यहाँ तक ये जो चीज़ें आपको याद करनी है। अब इसमें क्या क्या आगे संसद की सारी बातें, यानी आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको याद करनी है। थोड़ा सिलेबस मैंने आपको अब बढ़ाया है दोस्तों, क्योंकि टाइम भी कम है। अपने अगस्त ख़त्म होने से पहले सारे सिलेबस को पूरा करना है। उम्मीद तो मुझे 15 अगस्त तक है, अपने सारे सिलेबस को पूरा कर लेंगे और फिर अपने किसी और सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। मैं भी अपने जो साइकोलॉजी है उसके टेस्ट भी शुरू करने हैं दोस्तों, क्योंकि सामाजिक के तो मैं आपको बहुत सारा मैटर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ऐप पर भी आपके लिए टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं और काफ़ी सारा मैटर है। फिर भी समय मिलेगा तो अपने इसके भी टेस्ट चालू रखेंगे, लेकिन पहले जल्दी से जल्दी इसमें अपने सिलेबस को पूरा कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।